हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त सी ललित शाह और स्वागत करता हूं आप सबको आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मार्केट आज और कल में। दोस्तों, आज का दिन तो बहुत ही शानदार रहा। जैसा ट्रेंडिंग हमने सोचा था वैसे ही हुआ। अब देखते हैं कल का ट्रेंड अकॉर्डिंगली हमारे हिसाब से चलता है कि नहीं चलता है। आइए बैंक निफ्टी और निफ्टी का व्यू ले लेते हैं और 5-6 शेयर्स का व्यू ले लेते हैं जो मेरे रडार पे आए हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो निफ्टी ने, जो मैंने बताया था आपको, आज 17,470 के नीचे, 17,500 के नीचे हम अपनी लॉन्ग पोजीशंस एग्जिट मारेंगे एंड 470 के नीचे हम फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट करेंगे। और हमारा पहला टारगेट 400 और 370 का था, जो एग्जैक्ट वहीं पे निफ्टी बंद हुई है। अब थोड़ी सी नीचे ही बंद हुई है 370 के नीचे। दोस्तों, मैंने क्लियर कट कहा था इसके नीचे अब सीधा हमारा टारगेट होगा 17,200 का और 17,100 का। अब कल क्या कर सकती है निफ्टी, मैंने ट्रेड व्यू के अंदर ही 20 डे, 50 डे, 100 डे, 200 डेज का ईएमए का नया ये डाला है इन्होंने, वो मैंने लगाया है। तो इसमें हम देखते हैं दोस्तों, निफ्टी ने 50 डेज के ईएमए को नीचे आज ब्रेक किया है और इसका जो 100 डेज का ईएमए आता है वो आता है 17,170 पे। और अगर मैं वीकली चार्ट पे चलता हूँ दोस्तों निफ्टी के, तो निफ्टी बार बार अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज को जो है वीकली बेसिस पे सपोर्ट कर रही थी और इसका 20 डेज का मूविंग एवरेज आता है 17,225। दैट मीन्स जो उसको, मेरे को ऐसा लगता है कि निफ्टी के दो सपोर्ट लेवल्स कल के लिए जान लीजिए। एक है 17,225 जो वीकली बेस पे 20 डेज का मूविंग एवरेज का सपोर्ट होगा ईएमए का, और एक आपका जो 100 डेज का हमारा डेली बेस पे निफ्टी का सपोर्ट है मूविंग एवरेज का ईएमए का, और वो आता है 17,170। तो 17,220 और 17,170 ये दो लेवल है निफ्टी की, जहां मैं कल जाती हुई देख रहा हूं। अगर 170 को भी ब्रेक करेगी तो यस डेफिनेटली आप 17,100 का भी लेवल देख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं शायद 17,170 पे कल निफ्टी एक बार ब्रेक लेनी चाहिए। अगर और भी गिरनी है हो सकता है आने वाले सेशंस में गिरे, और अगर बहुत तेजी से सेलिंग आई तो यू नेवर नो दोस्तों, फिर तो 17,100 और 16,900 भी जा सकती है। पर 17,100 के नीचे वाकई काफ़ी खराब हो जाएगी, फिर ये 16,900 और 16,800 के लिए तैयार हो जाएगी अगर 17,100 ब्रेक कर देगी तो। पर कल मैं इतना ज़्यादा डाउनफॉल नहीं देख रहा हूँ। यस, 17,220 से 25 और 17,170 ये दो लेवल्स मुझे कल आते हुए दिख रहे हैं निफ्टी में, और ज़्यादा अगर ट्रेंडिंग रहा तो 17,100 तक जा सकती है निफ्टी। यहाँ पे हमें अपने शॉर्ट पोजीशन 17,170 के आसपास काट लेनी चाहिए और फिर हम वेट एंड वॉच करेंगे और देखेंगे कैसा ट्रेंड बन रहा है। और अगर ये एक बार कल 17,430 के ऊपर निकल जाती है निफ्टी, राइट, तो 17,430 या 435 के ऊपर आप एक छोटा सा 50 पॉइंट्स का एक पॉजिटिव व्यू ले सकते हैं, जो कि 500 तक। 500 के ऊपर अभी हम कोई फ्रेश पोजीशन तभी बनाएंगे जब 520 के ऊपर ये चलनी चालू होगी। 500 के ऊपर आप सारी अपनी शॉर्ट पोजीशन काट सकते हैं अगर आपने कोई बनाई है तो। और वैसे तो अगर यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट बनाई है आपने या कल फ्रेश बनाएंगे तो कल का हम बता देता हूँ आपको, जो एवरेज पॉइंट होना चाहिए 430 के ऊपर आपको सारे शॉर्ट्स काट देने चाहिए। 430 के ऊपर आप लॉन्ग बनाएंगे एंड 490 तक का सिर्फ उसके अंदर मैं देख रहा हूँ, 485 टू 90, इसके ऊपर मैं जाती हुई नहीं देख रहा हूँ। 17,500 पे आज जबरदस्त कॉल राइटिंग हुई है, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता 17,500 के ऊपर कल निफ्टी जाने वाली है, अनटिल ऑपरेटर का कोई और गेम हो और इंटरनेशनल कोई बहुत तेजी आ जाए। अदरवाइज 17,500 के ऊपर कल जाती हुई मैं नहीं देख रहा हूँ। इनफैक्ट कल हमारी नीति सेल ऑन राइज की होनी चाहिए। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन मिल जाता है हमें मॉर्निंग में ही, तो हमें वेट वॉच करना चाहिए। निफ्टी को वापस ऊपर आने देंगे तब आप उसको कोई सेल कीजिएगा। बहुत बड़े गैप डाउन में हमें कुछ नहीं करना है। अगर यहीं पे कहीं फ्लैट खुलती है इसी के आसपास 10-20 पॉइंट प्लस माइनस, यस 17,350 के नीचे अगर ये जैसी जाएगी, आपको बिल्कुल फ्रेश पोजीशन शॉर्ट ले लेनी है। आप अपने 50-50 पॉइंट्स के टारगेट लेते रहिएगा। पहला टारगेट 300, फिर 250, 220 एंड देन 170। इन लेवल्स पे आप अपने प्रॉफिट बुकिंग करते रहिएगा अकॉर्डिंगली आप जितने भी लॉट्स में काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई निफ्टी की। थोड़ा सा कल मैं मार्केट को डाउन साइड ही देख रहा हूँ और इंटरनेशनल भी डाउन है। और मजे की बात है दोस्तों, मॉर्निंग में अमेरिका ऊपर था, हमारी मार्केट नीचे थी, अब अमेरिका हमारे को फॉलो कर रहा है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। एसजीएस निफ्टी में हम लोग थोड़ा सा नीचे ही हैं। बैंक निफ्टी ने भी दोस्तों अपना जो 100 डे का मूविंग एवरेज है उसको तोड़ दिया है, और इसका जो सपोर्ट आ रहा है इसका कल मैं देख रहा हूँ तो वो लगभग 36,540 मान लीजिए, इसके आसपास इसका अच्छा सपोर्ट आ रहा है। और वहाँ से लेके 450 से 550 के बीच में मान लीजिए, मेरे को ऐसा लगता है बैंक निफ्टी को रुकना चाहिए। और अगर हम इसका वीकली बेसिस पे भी अगर हम इसका ईएमए देखते हैं तो उसका कहीं ना कहीं जो उसका सपोर्ट लेवल आ रहा है वो लगभग यही आ रहा है 36,400 के आसपास। तो 36,400, 450 से 550 के बीच में मुझे ऐसा लगता है बैंक निफ्टी को एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। वहां अगर उसको ब्रेक करती है तो येस इट विल गो टिल 36,200, और ज़्यादा अगर डाउनफॉल आया तो 36,000। इसके नीचे मैं भी जाता हुआ नहीं देख रहा हूँ। 36,000 का काफ़ी, 36,170 का इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा बैंक निफ्टी के ऊपर सपोर्ट है जो मैं देख रहा हूँ। तो
इसके नीचे नहीं देख रहा हूँ। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं 450 से 550 के बीच में बैंक निफ्टी को रुकना चाहिए। 400 से 500 पॉइंट की मैं इसमें कल डाउनफॉल देख रहा हूँ। इतना भी मिलता है तो बहुत अच्छा है दोस्तों। पर अगर पहले ही गैप डाउन में इतना खुल गया तो वहां पे हम कोई शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे, फिर हम वेट करेंगे, देखेंगे और सेल ऑन राइज की नीति ही अपनाएंगे हम। ये बात हुई बैंक निफ्टी की। और बैंक निफ्टी 37,200 के ऊपर जब चलेगी तब हम इसको पॉजिटिव ट्रेंड में देखेंगे और तब हम ऊपर की साइड राइड करेंगे। जब तक 37,200 के नीचे ही है तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के लिए ही सोचना है बैंक निफ्टी में। कल थोड़ी सी दोनों ही निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वीक लग रही हैं। अब मजे की बात ये दोस्तों ये है कि 5 शेयर मेरे ब्रेकआउट में आए हैं और 1 शेयर मेरा ब्रेकडाउन में आया है। तो मैं फटाफट से आपको 5 शेयर बता देता हूँ। एक तो है स्ट्राइड्स फार्मा जिसके नाम से जो हम बोलते हैं इसको, ये बहुत गिरा हुआ था दोस्तों। इसने 200 डे के एग्जैक्ट मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। एक तरीका तो ये है कि यहाँ से वापस नीचे जाए, जो कि बहुत चांस है, जा सकता है। पर इसका आरएसआई का जो अपसाइड आप मूवमेंट देख रहे हैं उसको देख के ऐसा लगता है जिस हिसाब से इसने करेक्शन ली है तो हो सकता है थोड़ा ये अभी अपने जो ऊपर है 100 डेज के मूविंग एवरेज को टच करने जाए। इसलिए अगर कल ये अपने हाई को ब्रेक करता है 492.50 को तो आप इजीली इसके अंदर 500 और 528 तक के टारगेट देख सकते हैं। और वैसे भी अगर निफ्टी वीक होती है तो थोड़ा सा फार्मा सेक्टर स्ट्रांग हो जाता है। एक तो हमारा स्ट्राइड फार्मा आया है, दूसरा दोस्तों बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट वैसे मैं ये बोलूँगा दोस्तों मैं इसमें बहुत पॉजिटिव हूँ और अगर ये गिरता भी है दोस्तों तो ये मौका देगा आपको ऐसी गिरी हुई मार्केट में जब हम सोचते हैं कौन सा शेयर लेना है तो बिरला सॉफ्ट कैन बी अ गुड बेट। 510 के ऊपर आप इसमें फ्रेश पोजीशन बनाएंगे और 514 का तो पहला टारगेट आएगा ही और इसके ऊपर कहीं ना कहीं 520 तक का भी लेवल आप इसमें इजीली देख सकते हैं। राउंड फिगर 500 रुपये का स्टॉप लॉस रखिएगा। 500 के नीचे जाता है तो इससे पोजीशन एग्जिट मार लीजिएगा। 500 के ऊपर ही हम पॉजिटिव रहेंगे बिरला सॉफ्ट के अंदर। ये दूसरा शेयर आया है। तीसरा शेयर दोस्तों सिंजन, ये भी बहुत अच्छा है। बस इसमें मुझे एक ही प्रॉब्लम लगती है सिंजन के अंदर कि ये 20 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर चला गया है और जब बहुत ऊपर आता है तो दोस्तों गिरने का भी चांस बढ़ता है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है 640 के लेवल इसमें आपको इसी दिसंबर के महीने में दिखने चाहिए जिस हिसाब से इसने ब्रेकआउट देके ऊपर गया है। 610 का सपोर्ट है और 610 को ब्रेक करता है तो आपको एक बार अपने लॉन्ग से एग्जिट हो जाना चाहिए। और फिर जब ये जो है इसका सपोर्ट नेक्स्ट सपोर्ट है 596, यहाँ पे फिर हम कोई फ्रेश पोजीशन बनती हुई देखेंगे और 596 आएगा तो आप फ्रेश पोजीशन डेफिनेटली बना सकते हैं। पर 610 पे सपोर्ट है, 610 के आसपास अगर आता है तो वहाँ पे एक अच्छी बाइंग होगी और 610 को ब्रेक करता है 609 तो आप इसमें से एग्जिट मारेंगे। फिर 596 के आसपास आप देखेंगे और यस वापस ऊपर जाता है 611-12 वहाँ पे 15-20 मिनट ऊपर की बनाता है कैंडल तो आप वापस बाय कर सकते हो। अपसाइड टारगेट इसका 635 टू 640 का टारगेट है दोस्तों। 627 को पार करता है तो बिल्कुल ही उस टारगेट के लिए कल ही मूव कर जाएगा। ये बात हुई सिंजन की। स्टार और सिंजन दोनों फार्मा से हैं और बिरला सॉफ्ट हमारा आईटी का हो गया। इसी के साथ दोस्तों डेल्टा कॉर्प आज बहुत शानदार हमने मुनाफा कमाया, आपको मैंने बताया भी था सिंजन के साथ। और डेल्टा कॉर्प अभी भी हालांकि है तो बाइंग लिस्ट में और पर क्योंकि मार्केट थोड़ा नेगेटिव है तो उस हिसाब से आप इसमें थोड़ा सा पोजीशन देखिएगा। हालांकि मुझे ऐसा लगता है इस महीने में आप इसका टारगेट इजीली वापस से 308 जो उसका 52 वीक हाई है वो तो जाएगी और 315 से 320 के लिए भी जा सकता है। पर थोड़ा हाई पॉइंट पे है और कहीं ना कहीं 20 डेज के मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर भी चल रहा है। तो हालांकि बाइंग में आया है पर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इसमें आप छोटा सा एक एसएल 290 का ही लगा दीजिएगा। अगर नहीं तो 290 के नीचे लॉन्ग पोजीशन एग्जिट, 290 के ऊपर आप लॉन्ग पोजीशन में इंटैक्ट रह सकते हैं क्योंकि कल बहुत बड़े टारगेट के लिए मत जाइएगा अपसाइड में, खास करके जो हम प्ले करेंगे। सिंपल सा रीजन है जब निफ्टी डाउन है तो हम इन सबको भी डाउन ही देख रहे हैं और इनको कहीं ना कहीं अगर डेल्टा कॉर्प आपको 280 के सपोर्ट के आसपास मिलता है जो इसका लो है वहां अच्छी बाइंग होगी। और लास्ट शेयर दोस्तों जो ब्रेकआउट में आया है, मेरे ये 5 शेयर ब्रेकआउट में आया है आरती इंडस्ट्रीज। जरूरी नहीं है कल ये 5 चले, नहीं भी चल सकते, सिर्फ आपको वॉच लिस्ट में लगाने हैं दोस्तों। आरती इंडस्ट्रीज बहुत पॉजिटिव लग रहा है दोस्तों और कहीं ना कहीं इसका 20 डेज इसका 50 डेज जो है आपस में क्लैश भी करने वाले हैं, कट करने वाले हैं। इसके बाद एक अच्छी पोजीशन बनती है। अगर इसने 1020 को कल पार किया, 1012 का हाई है तो 1020 का पहला टारगेट 1020 को पार करेगा तो सीधे सीधे 1060 का टारगेट के लिए आरती इंडस्ट्रीज को होल्ड करें। राउंड फिगर 1000 को ब्रेक कर देता है तो आप इसमें से एग्जिट मारिए। नीचे जाएगा 980 के सपोर्ट पे, वहां बाय करेंगे, 960 के आसपास बाय करेंगे। ये दो लेवल अच्छे हैं पर 960 के नीचे आप बिल्कुल एग्जिट मारेंगे, फिर 910 का ही सीधे सपोर्ट है। तो आप इसके अंदर राउंड फिगर में कहूँगा 1000 के नीचे है तो कोई पोजीशन नहीं लीजिएगा। 980 960 ये तो सपोर्ट पॉइंट है जहाँ आप थोड़ी थोड़ी बाय कर सकते हैं। और इंट्राडे के लिए आप देखिएगा 980 से अगर घूम रहा है वापस ऊपर तो वहाँ बाय कीजिए और नहीं तो 960 965 वहाँ कहीं आता है, वहाँ से घूमता है तो वहाँ बाय कीजिएगा। आरती इंडस्ट्रीज थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये 5 शेयर ब्रेकआउट के लिए आए हैं। एक शेयर दोस्तों जो हमारा लीडर है वो है इन्फोसिस, ये मेरा ब्रेकडाउन के लिए आया है दोस्तों। और इसके अंदर सिर्फ ये बोलूँगा आपको कि इसके अंदर का जो आपको एसएल होना चाहिए वो कल 1760 का एसएल होना चाहिए। 1760 के एसएल के साथ
इनफैक्ट बहुत शॉर्ट अगर आप इसको इमीडिएट भी बेचते हैं तो 1750 के आसपास आप बेच सकते हैं, 1760 का ऐसे लीजिएगा। और इसके अंदर कल आराम से आपको 1720 और 1705 के टारगेट मुझे दिख रहे हैं आते हुए, क्योंकि पहला इसका जो सपोर्ट ही आएगा वो लगभग 1735 1720 23 के आसपास है। 1723 और 1705 ये दो टारगेट्स के लिए कल आप इन्फोसिस में एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1760। ये दोस्तों 5-6 से 6 शेयर्स आए हैं, आए तो बहुत सारे शेयर थे, पर मैं यही बोलूँगा दोस्तों, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन आता है तो आपको बहुत तेज़ी से सेलिंग नहीं करनी है, वेट एंड वॉच करना है, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या कोई भी शेयर हो। इसी प्रकार बहुत जब डाउनफॉल आए वहीं पे आप थोड़ी सी पोजीशन बनाएंगे अगर इंटरडे में आपको बाइंग की बनानी है। यस, एज अ स्विंग ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, अगर 17,200 17,150 के आसपास बाजार आती है तो हमें कोई ना कोई अपने शेयर, अच्छे शेयर जो हमने SIP मोड में रखे हैं, हमें डेफिनेटली कल बाय करना चाहिए और हमें उसमें देखना चाहिए एक पोजीशन बनाने के लिए। बहुत बड़ी तो नहीं, पर यस छोटी छोटी पोजीशन आप बना सकते हैं, क्योंकि ये लेवल बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों। 17,100 का लेवल बहुत अच्छा लेवल है, 17,200 का लेवल, यहाँ पे छोटी सी पोजीशन हम बना सकते हैं। 16,800 का मैं वेट कर रहा हूँ, 16,650 का, वहाँ हम बहुत अच्छी पोजीशन बनाने वाले हैं, और 16,300 पे, पर यहाँ पे भी हमें छोड़ना नहीं है। एवरी डिप पे हमें SIP मोड में बाय करना है। अभी जो मार्केट का ट्रेंड है 16,800 से 17,600 का बना हुआ है, तो जितना डाउन साइड जाएगा वहाँ आपको बाय करना है। हमने देखा है बुल मार्केट के अंदर डाउन में मार्केट ज़्यादा रुकती नहीं है, तो ये 2 से 3 दिन अगर मार्केट डाउन साइड में जाती भी है तो हमें सिर्फ बाइंग की पोजीशन नीचे के लेवल पे एज ए इन्वेस्टर बनानी है। और स्विंग ट्रेडर हमें अपॉर्चुनिटीज देखनी है, दिन में हम क्या शॉर्ट करें और शाम को क्या लेके जाएं, पर छोटी क्वांटिटी में काम कीजिएगा। थोड़ा वोलेटाइल मार्केट रहेगी, विक्स भी थोड़ा सा ऊपर है 3%, तो देखते हैं क्या होता है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर ले। टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं कल नए ट्रेडिंग सेशन में, तब तक जय हिंद, गुड बाय।